न किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर हमारे नील से जो पुलिस वाले हैं, मतलब सभी के जो बॉस हैं, वो बहुत आड़ी टेढ़े सवाल करते हैं। कहते हैं कि तुमने 1 महीने जो है पहले अपनी पत्नी को निकाल बाहर करा था, तो हो सकता है कि उसने जो है बिजनेसमैन रजत ठक्कर से दोस्ती कर ली हो और इस बीच ही दोनों के बीच कुछ हुआ हो। यहाँ पर बता दें, उल्टी सुल्टी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी भी आई हुई होती हैं। लक्ष्मी जो है वो के नील को गुस्सा आ रहा होता है, तब वो बोलती हैं कि नील रहने दो, अभी ये टाइम नहीं है सब करने का। फिर हमें देखने को मिलता है कि नील को लेकर वो निकल पड़ती हैं। इधर हमारी सभी को उनकी जो जूनियर हैं वो कुछ सबूत ला कर देती हैं। कहती हैं इसकी मैंने आपके लिए कॉपी निकला ली, मुझे पता था कि आपको इस केस से दूर रखा गया है, इसीलिए मैंने पहले ही आपका इंतज़ाम कर लिया। यहाँ पर बता दें, क्योंकि कैमरा लगा होता है वहाँ पर, सब कुछ सभी पर नज़र रखते हैं हमेशा ही उनके जो सीनियर हैं, और वो उन पर नज़र रख रहे होते हैं। यहाँ सभी सब कुछ देख ही रही होती है। इतने में वो आती हैं और सब फाइल छीन लेते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा ना कि आप इस केस से बाहर हैं, आपके पति हैं वो, तो सबूतों पर आप असर डाल सकती हैं, इसीलिए आप जो हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर सभी कहती है कि मैं इस केस में आपके बहुत काम आ सकती हूँ सर, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं हैं। यहाँ पर वो सभी की जो मदद कर रही होती हैं जूनियर सब इंस्पेक्टर हवलदार, वो कहते हैं कि आइंदा अगर तुमने ये करने की कोशिश की तो तुम्हें डायरेक्ट सस्पेंड कर दूंगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सभी कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उससे ये सब कुछ किया था। लेकिन बता दें वो तो मानते नहीं हैं, सभी को इस केस में लेने के लिए कहते हैं ये केस मैं ही हैंडल करूँगा, तो मैं इस केस को हैंडल नहीं करूँगी। हालांकि हमेशा जो भी करती है सभी करती है, सिर्फ उसके बॉस जो है उसका वो खा जाते हैं क्रेडिट, हमेशा खुद सामने आ जाते हैं जब भी सभी कुछ करती है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सभी है जब वो चले जाते हैं तो अपनी साथी से कहती है कि चाहे ये चाहें या ना चाहें, मैं जो हूँ इस केस को सॉल्व कर रहूँगी, मेरे रजत को बेगुनाह साबित कर ही रहूँगी, और जानकर ही रहूँगी कि रजत उस दिन जो है तेजस्विनी के साथ इतनी सुनसान जगह पर क्या करने के लिए गए थे और क्यों गए थे। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि नील भी जो है बहुत दुखी रहने लगा है और जो है तेजस्विनी को बेहद याद करता है, कहता है कि पल पल में तुम्हें याद करता हूँ तेजस्विनी, तुम तो ऐसी गई, मतलब मैंने तुम्हें जाने के लिए बोल दिया कि पलट कर मुझे देखा भी नहीं। अब क्योंकि नील पर इतना विश्वास था तेजस्विनी को, तो वो किस उससे उन्हें पलट कर देखती। उनका कहीं ना कहीं वो टूट गया था। और यहाँ पर बता दें कि जो है इतने में जितेन आ जाते हैं। जितेन बोलते हैं कि तुम जो है खाना खा लो नील, कब तक इस तरह तेजस्विनी को याद कर दुखी होगे। वो उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। इतने में ऋतुराज वहाँ पर आ जाता है, और जो ऋतुराज है वो कहता है कि मेरे भाई मैं तेरा हालचाल लेने आया हूँ, अंदर आ जाऊँ। वहाँ पर नील उसे देखकर खड़ा हो जाता है, और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि वो बोलता है कि तू तो उस दिन मुझ पर इतना गुस्सा हुआ, ऐसा व्यवहार करा मेरे साथ, अब तो प्रूफ हो गया है कि सब कुछ उस लड़की ने ही किया था। और तभी जो है नील कहते हैं कि मुझे पता है कि वो सब किसने किया था और जो है कौन जो है निर्दोष है। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर जो कुछ भी हुआ था कहीं ना कहीं उसमें कोई भी गलती नहीं थी तेजस्विनी की। फिर से मतलब यही नील कह देते हैं उनके सामने। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो है ये सब कुछ चल रहा होता है वहाँ पर सभी के परिवार में। रजत जो है, रजत के बिजनेस में जो बिजनेस पार्टनर है उनकी एंट्री दिखाई जाती है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी विलन हो सकता है पूरा बिजनेस टेक ओवर करने के लिए ही उन्होंने रजत को अपने रास्ते से हटा दिया। और इसी बीच शायद तेजस्विनी उनकी मदद करना चाहती हो, तो तेजस्विनी भी जो है कहीं ना कहीं इस सब साजिश का शिकार बन गई। यहाँ पर बता दें आपको, वो भले ही बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यूँ कहते हैं वो रजत मेरा बिजनेस पार्टनर तो था ही, लेकिन वो मेरा जो है भाई जैसा था। और मैं जानता हूँ कि सभी
रजत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर तारा कहती है कोई नहीं प्यार करते, इसकी वजह से ही सब हुआ। तारा की माँ भाग्यश्री भी कहती है हाँ इसकी वजह से ही मेरा बेटा रजत सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया था, नहीं तो वहाँ रहता तो ये सब कुछ नहीं होता। आईपीएस की जॉब के खातिर ही वो शहर बदलने पर मजबूर हो गया था। यहाँ पर जो है तारा को अब ऐसा दिखाया गया कि कुछ बीमारी है, सब लोग बस उससे ये कहते रहते तुमने दवा ली, तुमने दवा ली, जबकि पहले तो वो ठीक थी। पहले सीज़न में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया था कि तारा को कोई बीमारी। यहाँ पर बता दें उनके पति कहते हैं तुमने दवा ली, तभी वो कहती हैं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या कहना चाहते हो, बार बार क्यों कह रहा हो दवाई ली दवाई ली। इस लड़की की वजह से ही सब कुछ हुआ है। यहाँ पर जो रजत के बिजनेस पार्टनर होते हैं वो कहते हैं नहीं सभी तो उससे बहुत प्यार करती थी, मैंने तो सुना है सबसे पहले सभी ही वो है उस जगह पहुँची जहाँ पर ये सब कुछ रजत के साथ हुआ था। तभी बता दें कहीं ना कहीं भाग्यश्री और तारा जो हैं सभी पर ही इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। यहाँ पर बता दें सई के मन में ये चल रहा होता है कि मेरे पापा आखिर कहाँ हैं, इन अंकल से पूछती हूँ, इनको ज़रूर पता होगा, ये मेरे पापा के बारे में बता देंगे। यहाँ तारा गुस्सा करते हुए कहती है कैसी औरत है तू, कैसी माँ मतलब हो, तुमने अपनी बेटी को नहीं बताया कि उसके पिता अब नहीं रहे, वो आखिरी बार अपने पिता को कम से कम देख तो लेती। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सभी सईन को बताना तो चाहती है लेकिन उसके नाजुक दिल पर जो है कोई वो ना हो असर, इसीलिए वो धीरे धीरे बताने की कोशिश करती है। यहाँ पर माला चढ़ी होती है रजत की फ़ोटो पर, तब सई कहती है मेरी भी फ़ोटो पर एक माला चढ़ा दीजिए, फिर हम पापा हम सेम सेम हो जाएंगे। सभी मना करती कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। यहाँ पर कहती है मेरे पापा कहाँ गए, क्या हम वहाँ नहीं जा सकते, क्या राजकोट गए पापा। नानी कहती है राजकोट बहुत दूर है। तभी सभी कहती है नहीं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने पापा को यहीं से देख सकती है, देखो वो स्टार दिख रहा है वही तुम्हारे पापा हैं। तभी जो है सही बोलती है वो मेरे पापा हैं, यानी कि एक दिन हम सब वहाँ चले जाएंगे, हम सब स्टार बन जाएंगे। तभी सही कहती है हाँ एक दिन हम सब जो है स्टार बन जाएंगे, अभी तो तुम्हें जो निन्नी निन्नी कर लो, अगर तुम सोओगी नहीं तो पापा को क्या लगेगा कि मेरी बेटी ने निन्नी निन्नी नहीं की, और उन्हें कितना बुरा लगेगा। चलो अब तुम सो जाओ। यहाँ पर सभी को भी रजत की याद सता रही होती है और कहीं ना कहीं वो रजत को याद करती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर सभी को भी किसी भी तरह बस सच तक पहुँचना है, उसे सच साबित मतलब करना है कि रजत बेगुनाह था। उसे 101% यकीन है अपने पति पर कि उसने कभी ना तो कुछ गलत किया है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यहाँ सभी और नील जब जा रहे होते हैं पुलिस स्टेशन से तो दोनों एक दूसरे को देखकर सोचते हैं। यहाँ सभी सोच रही होती है कि नील को देख कर के मेरा पति इसकी पत्नी के साथ क्या कर रहा था। वहीं पर नील भी यही सोचता है कि तेजस्विनी इसके पति के साथ क्या कर रही है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं और चले जाते हैं। अब हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सभी है वो कहीं ना कहीं ऋतुराज से बात करने जाती है। यहाँ जब वो घर पहुँचती है नील के तो जो है कहती है अच्छा हुआ ये चला गया, अब हम ऋतुराज से बात कर सकते हैं। अब ऋतुराज का तो हमें पता ही है, ऋतुराज सभी को और भड़काएगा लेकिन सभी सच तक पहुंच जाएगी। यहाँ वो कहेगा कि वो ऐसी ही लड़की थी, उसका काम ही ये था, उसने जो है मेरे साथ भी जो है ये कहा था। जहाँ पर वो घर की कहीं ना कहीं इज्जत को उछालने की कोशिश करने वाला है, घर की बातें बाहर बताएगा खुद बचने के लिए। जी हाँ बता दें यहाँ सभी को भी ये बता देगा कि वो ऐसा कह रही थी मुझसे, मेरे कमरे में आ गई थी, जो सब झूठ उसने घर वालों से कहा वही सभी को बता देगा। नील को पता चलेगा तो फिर बहुत नाराज़ होगा ऋतुराज पर। यहाँ पर सभी और खुश हो जाएगी कि चलो मुझे सबूत मिल गया, अब मैं आसानी से साबित कर दूँगी कि वो लड़की ही ऐसी थी और मेरा पति निर्दोष साबित हो जाएगा। हालांकि बता दें आपको फिर सभी के बॉस को पता चल जाएगा कि सभी उनकी मर्ज़ी के बिना भी जो है इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जबकि उन्होंने मना किया था। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर हमारी जो सभी है
वो रजत के लिए ये सब कुछ कर रही है। यहाँ पर ऋतुराज से उसकी बातें होने वाली हैं और ऋतुराज तो अपने आप को ही सच्चा और हमारी तेजस्विनी को झूठा बताएगा, कहीं से कहीं तक अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि एक और नील का गुस्सा भी सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा जब उसे पता चलेगा कि ऋतुराज ऐसा झूठी खबरें फैला रहा है और उसने सभी को भी वही झूठ बताया जो बाकी घर वालों को बताएगा। यहाँ पर घर वाले भी कहीं ना कहीं ऋतुराज का ही साथ देंगे और कहेंगे वो लड़की ही ऐसी थी, इसलिए हमने तो उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और जो है घर से बाहर निकाल दिया था उसे। यहाँ पर बता दें आपको, कहीं ना कहीं ये घर की बात ही थी, इस तरह मीडिया में नहीं उछालना चाहिए थी। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो है वो बताती है लक्ष्मी के हमारे घर पर कल भी पुलिस आई थी। तो वो कहते हैं नील कौन था, तभी वो कहती हैं सभी मैडम थी। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं नील बता देंगे सभी के बॉस को कि ये भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं आपके मना करने के बावजूद। जी हाँ, यहाँ पर सभी भी अपनी ओर से कोशिशें कर रही हैं, हालांकि इन्वेस्टिगेशन तो उन्हें करना है, लेकिन यहाँ पर सभी घर पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि अपने पति की बेगुनाही के सबूत कहीं ना कहीं इकट्ठे कर सकें। यहाँ पर जो सभी के सर बने हैं उन्हें किसी को इंसाफ दिलाने का कोई भी शौक़ नहीं है, वो तो बल्कि सभी की मेहनत भी जो है अपना नाम लेकर अपने नाम ले लेते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से सभी और नील के बीच तू में हमें देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि बता दें नील जो है उससे फिर से कहेंगी सभी तुम्हारी पत्नी ने ये सब कुछ किया था, जबकि तो वो मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है अपने देवर के साथ ही वो क्या करना चाह रही थी। यहाँ पर बता दें ऋतुराज की ये बातें जब वो सुनेगा सभी के मुंह से, जी हाँ बता दें सोर्सों की माने तो जब ये बातें सुनेगा वो तो बहुत गुस्सा होने वाला है नील और उसे बहुत चिढ़ाएगी सभी पर भी और ऋतुराज पर भी। ऋतुराज जो है अपने काम से बाज नहीं आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही ऋतुराज का राज खुलेगा कि वो सब कुछ किया था तो कहीं ना कहीं उसको घर से बाहर फेंका ही फेंका जाएगा। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब स्टोरी में और भी कई नए मोड़ हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर सभी और रजत की कहानी कहीं ना कहीं ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन ये वाली कहानी पसंद आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मेन पिलर सभी और रजत ही थे स्टोरी के। यहाँ पर रजत वापस नहीं लौटे हैं, सिर्फ सभी लौटी है। और दूसरी बात कहीं ना कहीं टाइम स्लॉट भी 7:10 अब ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या इस टाइम पर भी सभी अपना कमाल दिखा पाएंगी और नील और सभी की जोड़ी क्या है जो है नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है। यहाँ पर एक नेगेटिव कैरेक्टर की एंट्री हो रही है जो कि सभी के अपोजिट हमें देखने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। तो सभी के अपोजिट तो जो है नील है, यहाँ पर वो भी एक हीरो के रूप में तो नहीं विलन के रूप में नज़र आएंगे। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर वो शायद वो भी सभी को पसंद करेंगे। एक सभी हैं और कने कितने लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर सभी और जो है उनकी कोशिशें कहीं ना कहीं उन्हें अपने मुकाम तक ले जा पाएंगी या नहीं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि बता दूं आपको कि नील तो पहले ही अपनी तेजस्विनी के गम में डूबा रहता है। उसका मकसद कहीं ना कहीं तेजस्विनी को इंसाफ दिलाना है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही राह पर है, लेकिन अभी दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक की इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई दूसरे की वजह से। यहाँ पर लोगों को लगता है कि तेजस्विनी और रजत के बीच कुछ चल रहा था, इसीलिए दोनों अलग थलग मिले हैं और उनके साथ अचानक से ये सब कुछ हो गया। हालांकि दोनों के बीच कुछ भी नहीं था, जल्दी इस बात का खुलासा होगा कि आखिरकार क्यों वो दोनों वहाँ गए थे। क्या रजत उनकी मदद करना चाहता था तेजस्विनी की, इसलिए वो भी वहाँ पहुँच गया था, या तेजस्विनी रजत की मदद करने में जो है कहीं ना कहीं अपनी जो है कहीं ज़िंदगी हार गई थी। यहाँ पर बता दें तेजस्विनी को कहीं ना कहीं परिवार से भी बहुत ज़्यादा
जलील करके बाहर निकाल दिया गया था। तो परिवार वालों ने एक लड़की को इस तरह से घर से निकाल दिया, उसके बाद भी उस पर ही उंगलियां उठा रहे हैं। शर्म तो इन लोगों को आना चाहिए थी। परिवार वालों ने जो है अपनी कहीं ना कहीं बेटी को घर से बाहर निकाल दिया और फिर उसी पर उंगलियां भी उठा रहे हैं। हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर फाइनली तेजस्विनी का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है और अब वो कभी भी आएंगी इस बात की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि बता दें, उम्मीद तो तब होती जब तेजस्विनी के जाने से जो है कुछ मतलब वो होता है। यहाँ पर टीआरपी लास्ट में तेजस्विनी की भी 1.1 ही आई है। हमने देखा जब लास्ट दिन की व्यूअरशिप काफ़ी अच्छी आती, रजत सवी की 2.6 या 3.1 आई थी। यहाँ ईशान की भी 2.6 ही आई थी लास्ट एपिसोड, लेकिन तेजस्विनी की 1.1 ही आई जब वो मतलब उनके लास्ट एपिसोड की भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।